बदलते परिदृश्य में युवाओं का चरित्र निर्माण। डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय दुधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़। युवा राष्ट्र की शक्ति है और युवाओं के चरित्र से ही राष्ट्र के चरित्र का गठन होता है। वृद्ध राष्ट्र के अतीत के निर्माता रहे और बच्चे देश के भविष्य के सर्जक होंगे, पर युवा हमारा आज है और यही विश्व में भारत का परचम लहराएंगे। चरित्र शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। यह केवल हमारे आंतरिक व्यक्तित्व ही नहीं, हमारे चिंतन, दर्शन, विचार और व्यवहार का प्रतीक है। अतः युवा जैसा सोचेंगे और प्रयास करेंगे, वैसा ही उनका चरित्र निर्मित होगा। अतीत में इस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे युवाओं ने पूरे विश्व में भारत के ज्ञान और चिंतन को फैलाया। इसके लिए कठिन तपस्या और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। हर राष्ट्र अपने नागरिकों से पहचाना जाता है, जैसे कि जापान के लोग अनुशासित हैं और यही छवि जापान की भी है। पाश्चात्य के लोग भौतिकवादी हैं और यही हम अमेरिका और यूरोप के बारे में भी सोचते हैं। भारत अपने अध्यात्म, शांति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रत्येक विचार से चरित्र निर्माण। आज के युवा भी हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, चाहे वह खेल हो, ज्ञान विज्ञान हो या मनोरंजन का क्षेत्र। आज के युवा पुरानी पीढ़ी से कहीं अधिक वैज्ञानिक सोच और तकनीकी ज्ञान रखते हैं। ये देश के लिए जितना लाभकर है, उतना ही यदि सजग ना रहा जाए तो हानिकर भी है। प्रत्येक अनुभव और परिस्थिति को मात्र विज्ञान के सहारे समझा और सुलझाया नहीं जा सकता। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम अवैज्ञानिकता का दामन थाम ले। इसी तरह केवल तकनीकी ज्ञान से हम मानवता के लिए नए आदर्श नहीं खड़े कर सकते, और तब हमें आवश्यकता होती है दया, प्रेम, करुणा, सत्य, नैतिकता और व्यवहारिकता की ओर। इन्हीं सब मानवीय मूल्यों से गठित होता है हमारा चरित्र। एक महान चरित्र का निर्माण अच्छे अच्छे विचारों से होता है। अतः हमारा हर कार्य विचारपूर्ण होना चाहिए। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। आजकल जब हम शारीरिक क्रियाकलाप कम कर रहे हैं और मोबाइल और कंप्यूटर के सामने अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे में हमारा शरीर बहुत शीघ्र रोगों की चपेट में आ रहा है। युवा शीघ्र ही वृद्ध जैसे हो रहे हैं, उनकी दृष्टि जल्दी खराब हो रही है और अल्पायु में ही सबको चश्मे चढ़ रहे हैं। भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाने लगा है। PCOS महिलाओं की एक सामान्य समस्या हो गई है और अधिकांश युवा मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा ही कई बीमारियां हैं। डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह बताना चाहती हूं कि जब हमारा तन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन कैसे हमारे नियंत्रण में रहेगा। सोशल मीडिया में जिस मात्रा में अश्लीलता और व्यर्थ की चीजें परोसी जा रही हैं, इससे युवा का मन भी रुग्ण हो रहा है। भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई थी, जिसमें केवल अध्ययन, कौशल विकास और नैतिक मूल्य विकसित किए जाते थे। बाद में गृहस्थ आश्रम में पहुंचने पर यह गृहस्थी की सभी आवश्यक बातें जान जाता था। अब ये सभी आश्रम लगभग खंडित हो चुके हैं, जो एक चिंतनीय विषय है। हमारे सत्कर्म की हमारे यश का कारण बनते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है, चरित्र वृक्ष है और प्रतिष्ठा उसकी छाया। अतः सदैव चरित्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, शेष वस्तुएं गौण है। मनुष्य का चरित्र वह वस्त्र है जो विचारों के धागों से बनता है। जेम्स एलन का यह कथन हमें चेतावनी देता है कि हमेशा अपने विचारों के धागों को सुलझाकर रखना चाहिए। जीवन का लक्ष्य अवश्य बनाएं।
स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को चरित्र निर्माण की ओर प्रेरित करते हुए कहा है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही दैवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। ये गुण सत्य, निष्ठा, समर्पण, साहस एवं विश्वास से जागृत होते हैं। इनको अपने आचरण में लाने से व्यक्ति महान एवं चरित्रवान बन सकता है। मनुष्य को महान बनने के लिए संदेह, ईर्ष्या एवं द्वेष छोड़ना होगा। स्वामी जी के अनुसार युवा किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति होता है। उन्होंने युवाओं को अनंत ऊर्जा का स्रोत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर युवाओं की उन्नत ऊर्जा को सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम मिल सकते हैं। स्वामी जी कहा करते थे कि जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य एवं कार्यों के पीछे उद्देश्य शुभ होना चाहिए। चरित्र निर्माण के 5 सूत्र। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। उपर्युक्त 5 तत्वों के अनुशीलन से व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व तथा देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल करना शेष रह जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य साधो और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाओ। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप ही भारत हैं और भारत की ओर सारा संसार बड़ी आशा से देख रहा है। अतः स्वयं का तनिक मूल्यांकन कीजिए। किसी भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए, बल्कि अप्पदीपो भव। इस तर्ज पर अपना मार्ग स्वयं आलोकित कीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थ को हमने समान महत्व दिया था, पर अब केवल और केवल अर्थोपार्जन की ही हमने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। समाज में ज्ञानियों को कम और धनिकों को अधिक सम्मान दिया जा रहा है और आज युवाओं ने इसे ही अपना उद्देश्य बना लिया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि वृत्ति यत्नेन संरक्षेत चित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। अर्थात चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। धन के नष्ट हो जाने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता, पर चरित्र के नष्ट हो जाने से वह मरे हुए के समान है। चरित्र निर्माण का अर्थ है स्वयं को अनुशासित, सुसंगठित और सुव्यवस्थित बनाना। परंतु मैं इसमें एक और बिंदु जोड़ना चाहूंगी कि इसमें लक्ष्य की पवित्रता भी होनी चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि सभी युवा ऐसे ही नहीं, बल्कि कुछ युवा तो आज भी समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम हेतु समर्पित हैं। इनमें हमारे राष्ट्र के वीर सैनिकों का नाम अवश्य लिया जाना चाहिए, जो वीरता पूर्वक सभी सुखों का त्याग करके अनुशासित रहते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। वास्तव में देश का हर युवा बहुमूल्य है। चाहे वह जो भी काम कर रहा हो, उसका हर कार्य राष्ट्र निर्माण में सहभागी है। किंतु कुछ युवा दिग्भ्रमित और कुछ उद्देश्यहीन भी हैं। कुछ है जो बहुत अध्ययन के बाद भी मूल्यों से दूर हैं। हमारे जीवन मूल्य ही हमें श्रेष्ठ मानव बनाते हैं। आज का युवा शीघ्र क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होकर हम वातावरण और परिस्थिति को और बिगाड़ देते हैं। यदि हम शांत चित्त होकर समाधान खोजें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। एक अच्छी बात जो आजकल युवाओं में देखने को मिलती है
वह है उनका शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस के प्रति जागरूकता। किंतु जब पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य और सुगठित सुडौल काया केवल दिखाने के लिए है और कई प्रकार के पाउडर और हेल्थ ड्रिंक से अंदर उनकी शारीरिक संरचना खराब हो रही है और इसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है, तो बड़ी निराशा होती है। योग और व्यायाम से शरीर को सुडौल बनाने में कोई हानि नहीं है, पर यदि ये एक सनक बन जाए और घातक हो जाए तब अवश्य इसे रोक देना चाहिए। ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में युवाओं के द्वारा नशीले पदार्थ के व्यसन की खबर पढ़कर मन व्याकुल हो जाता है। युवाओं को तो जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु होना चाहिए। उन्हें अपने राष्ट्र के आदर्शों का अनुगमन करना चाहिए और भक्ति और कर्तव्य का नशा करना चाहिए। युवा स्वयं से पूछे, नए आविष्कार की ओर उन्मुख होना स्वागत्य है, पर अपने प्राचीन ज्ञान से मुंह फेरना क्या सही है? क्या पाश्चात्य का अंधानुकरण सही है? क्या भारतीय भोजन की बजाय फास्ट फूड खाकर बीमार होना सही है? क्या तीव्र गति से गाड़ियां दौड़ाकर दुर्घटना का शिकार होना चाहिए? क्या शास्त्रीय संगीत को त्याग कर डीजे की धुन पर लोगों की हृदय गति बढ़ाना हितकर है? क्या केवल डिग्रियां प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, या हमें ज्ञान भी चाहिए? अन्य बहुत से प्रश्न हैं जो मैं निवेदन करूंगी कि युवा स्वयं से उसका उत्तर पूछे। मनोरंजन का हमारा अधिकार है, पर मन कैसा रंजन करे ये हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। अध्यात्म और धार्मिक उन्माद में अंतर है, इसे समझना होगा। सबको सम्मान मिले, सभी का हित हो, सभी सुखपूर्वक निवास करें, ऐसी भावना सच्चरित्रता का प्रमाण है। कई बात तो आज विवाद का कारण बन गए हैं और युवाओं को बरगलाकर राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हमें अपने विवेकानुसार सत्य और अहिंसा का मार्ग चुनना चाहिए। विवेक का निर्माण, विवेक का जागरण चरित्र निर्माण के समानांतर होता है। जय स्वामी विवेकानंद।